नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन तकितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस बाय अश्विन तकितकर। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनेगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उभयधर्मी नाभिक स्नेही। इसे को इंग्लिश में कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल शब्द है, ये शब्द ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए आगे हम जब पढ़ेंगे इसमें, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें उभयधर्मी नाभिक स्नेही की जगह हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और नाभिक स्नेही की जगह न्यूक्लियोफाइल शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो हमको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ने के पहले ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होता है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो देखो, नाम से ही समझ में आता है, यहाँ शब्द है नाभिक स्नेही। देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो नाभिक और एक तो स्नेही। या अगर आप इसको न्यूक्लियोफिलिक कहते हो, न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो न्यूक्लियस और प्लस फिलिक। तो इस तरह से नाभिक क्या होता है आप जानते हैं, नाभिक मतलब जिस पे धनावेश होता है, नाभिक मतलब जिस पे धनावेश होता है, या ये कह सकते हो कि जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, जहां धनावेश होता है वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। और फिलिक का मतलब होता है पसंद करने वाले या स्नेह करने वाले या चाहने वाले, सीधे शब्दों में कह दो चाहने वाले। तो नाभिक स्नेही क्या या न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होंगे, नाभिक स्नेही क्या होंगे। नाभिक स्नेही वो होंगे जिनकी पसंद या जिनका जो स्नेह होगा वो नाभिक के प्रति होगा, यानी जो नाभिक को पसंद करेंगे वो नाभिक स्नेही होंगे। अब यहाँ बात एक आती है कि जो नाभिक को पसंद करेंगे और नाभिक में है धनावेश, इसलिए जो नाभिक स्नेही होता है उस पर ऋणावेश होता है। न्यूक्लियोफाइल इस पर ऋणावेश होता है क्योंकि वो नाभिक को पसंद कर रहे हैं, नाभिक को चाह रहे हैं, नाभिक से बंधुता रख रहे हैं और नाभिक में धनावेश होता है, इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल या नाभिक नहीं होता है उस पर ऋणावेश होता है। और यह अगर ऋणावेश नहीं है तो लोन पेयर होता है, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो या तो ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं या फिर उदासीन होते हैं। या कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो ऋणावेशित होते हैं, धनावेश को पसंद करते हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है वहां अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसकी डेफिनेशन बनती है, ऐसे अभिकर्मक जिनकी बंधुता या पसंद या चाह या दोस्ती धनावेश या नाभिक के प्रति होती है, धनावेश या नाभिक के प्रति होती है, ऐसे अभिकर्मक जिनकी बंधुता धनावेश या नाभिक के प्रति होती है उन्हें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। ये अभिकर्मक उस स्थान पर जुड़ते हैं या क्रिया करते हैं या आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है या धनावेश होता है। यह अभिकर्मक ऋणावेशित, आयन या उदासीन अणु हो सकते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, कहाँ अटैक करते हैं, कहाँ आक्रमण करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है या धनावेश होता है। तो इन पर या तो ऋणावेश होता है या ये उदासीन होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो होते हैं ये या तो ऋणावेशित होते हैं या उदासीन होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होता है यह आपने समझा। अब अपने को देखना है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और आप जानते हैं कार्बन का जो
परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। इसको हम लिखते हैं 2,4 में। तो इसके आउटर शेल में बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसको हम बांटते हैं 2,5 में। तो इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 5 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमने कार्बन और नाइट्रोजन, ये कहलाता है साइनाइड समूह, और इसके ऊपर ऋणावेश लगा है तो ये साइनाइड आयन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, जबकि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ कार्बन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका कारण देखो, जैसे मैंने लिखा K सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए कार्बन के बाह्यतम कोश में बराबर 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 होते हैं, तो ये 1 2 3, ये 4 और 5, इसको बोलते हैं लोन पेयर। अब क्या होगा, ये KCN जो है वो आयनिक प्रकृति का होता है, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक होने के कारण ये यहाँ से ये धनावेश हो जाता है और ये पूरा ऋणावेशित हो जाता है। तो ऋणावेशित क्यों होता है, जब ये लोन पेयर या ये बंध इधर ट्रांसफर होता है। तो जब ये बंध इधर ट्रांसफर होगा तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, लेकिन साथ में ये भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसके पास 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो वो यहाँ आ गए और यहाँ इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन बढ़े, इसलिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। जबकि नाइट्रोजन के पास देखो 1 2 3 4 5। तो ये हमारा साइनाइड आयन है। अब ये जो साइनाइड आयन है इसमें अनुनाद पाया जाता है। कैसे अनुनाद पाया जाता है, ये आयनिक प्रकृति का होता है, कैसे आप ध्यान रखना, आयनिक यौगिक होता है। इसमें अनुनाद पाया जाता है जिसके कारण से ये एक बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाता है। अब एक बॉन्ड इधर ट्रांसफर होने के कारण, अब देखिए ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया, पहले से ये लोन पेयर था, ये 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पे ट्रांसफर हो गए। नाइट्रोजन पे ट्रांसफर होने से अब कार्बन के पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन बचने से अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ नहीं रह सकता, माइनस यहाँ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये निगेटिव चार्ज जो है ये वाला, ये वहाँ चला जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो यहाँ चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो साइनाइड आयन है, ये साइनाइड आयन में अनुनाद पाया जाता है, जिसके कारण से अनुनाद का तीर का चिन्ह है, इसमें अनुनाद पाया जाता है। और अनुनाद पाए जाने के कारण इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो ये साइनाइड आयन जो है, इसमें कार्बन इस पे भी निगेटिव है और नाइट्रोजन इस पे भी निगेटिव है, और इस पे निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल है, कभी ये कार्बन परमाणु की तरफ से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन परमाणु की तरफ से भी अटैक कर सकता है। अटैक करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो ये कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये कार्बन की तरफ से अटैक करेगा तो ये केंद्र हो गया, और नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करेगा तो ये वाला केंद्र हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वे न्यूक्लियोफाइल जिनमें 2 न्यूक्लियोफिलिक केंद्र होते हैं, ये देखो कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, वे न्यूक्लियोफाइल जिनमें 2 न्यूक्लियोफिलिक केंद्र होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक केंद्र बोलो या अटैकिंग या आक्रमणकारी परमाणु कहो, अटैकिंग एटम, ये पूरा अटैकिंग ग्रुप है और उसमें अटैकिंग एटम है, या आक्रमणकारी समूह है या आक्रमणकारी परमाणु है, या आक्रमणकारी समूह है या आक्रमणकारी परमाणु है, और इसी को हमने आक्रमणकारी परमाणु को कह दिया न्यूक्लियोफिलिक केंद्र। तो इसमें कितने न्यूक्लियोफिलिक केंद्र हैं? 2 तरह से अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। तो वे न्यूक्लियोफाइल जिनमें 2 न्यूक्लियोफिलिक केंद्र होते हैं उनको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इंग्लिश में ध्यान रखना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये अनुनादी संरचना है, इसको मैंने आपको बताया। इसमें आप देखेंगे कि इसमें या तो कार्बन या तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक केंद्र है, अर्थात आक्रमणकारी परमाणु है। ये एक ही बात है।
हमने क्या कहा, कार्बन और नाइट्रोजन को आक्रमणकारी परमाणु या न्यूक्लियोफिलिक केंद्र कह दिया। तो इस तरह से ध्यान रखना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनमें दो न्यूक्लियोफिलिक केंद्र होते हैं या जिसमें दो अटैकिंग एटम होते हैं, आक्रमणकारी परमाणु होते हैं, हम उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण हम देते हैं। इसका स्पष्टीकरण हम कैसे देंगे, देखो अब यहाँ आप रिएक्शन देखो, मैंने एल्किल हैलाइड वाला टॉपिक चल रहा है तो उसी की रिएक्शन ली है। इसमें आप देखो एल्किल हैलाइड जो है R सिंगल बॉन्ड X, ये एल्किल हैलाइड जलीय या अल्कोहलीय, तो हमने लिया अल्कोहलीय। जलीय या अल्कोहलीय KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करता है और पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करके ये जो CN है अटैकिंग ग्रुप, वो यहाँ अटैक करता है और ये निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं ये एल्किल हैलाइड जो है ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है और इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। और आपको मालूम है कि ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल होने के कारण ये कहाँ आक्रमण करेगा, ये वहाँ आक्रमण करेगा या अटैक करेगा जहाँ पर धनावेश होता है या इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। तो इस पर धनावेश है तो ये इस पर आक्रमण करेगा, तो ये निकल जाएगा यहाँ से, ये लीविंग ग्रुप कहलाता है, जिसके कारण से बनेगा R सिंगल बॉन्ड CN एल्किल साइनाइड और प्लस KX यानी पोटेशियम हैलाइड, ये KX के साथ क्रिया करके KX। तो देखो एल्किल का मतलब क्या होता है आप समझो, एल्किल का मतलब होता है इसमें कार्बन छुपा हुआ है, एल्किल में कार्बन छुपा हुआ, क्योंकि एल्किल का मतलब मेथिल होता है, एथिल होता है, तो यहाँ एल्किल में कार्बन छुपा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन कार्बन छुपा हुआ है। जबकि सेकंड रिएक्शन में आप देखो यहाँ पे भी एल्किल हैलाइड है, या आंशिक धनावेश और या आंशिक ऋणावेश हो जाएगा, डेल प्लस डेल माइनस, ये भी एल्किल हैलाइड। इस पर जब जलीय या अल्कोहलीय सिल्वर साइनाइड की क्रिया करते हैं, तब क्रिया करने के बाद क्या होता है, ये बनाना क्या चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग ये बनाना चाहिए था R सिंगल बॉन्ड CN, लेकिन बन रहा है R सिंगल बॉन्ड NC और प्लस यहाँ का Ag यहाँ के X के साथ बाहर निकल रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण समझ लीजिए। इसका कारण है जो KCN है और एक है AgCN। KCN को हम ऐसा लिख सकते हैं K सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसको लिख सकते हैं Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये हमारा आयनिक यौगिक होता है, आयनिक प्रकृति का होता है KCN, और ये हमारा सहसंयोजी प्रकृति का होता है। सहसंयोजी प्रकृति का होने के कारण यहाँ ये सहसंयोजी बंध होगा, और ये आयनिक प्रकृति का होने के कारण ये आयनिक बंध होगा, जिसके कारण से आयनों में टूट जाएगा ये प्लस और ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, कहीं पे भी दर्शा दो, यहाँ इस पे आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये अलग हो गया, ये K प्लस तो अलग हो गया, ये K प्लस अलग हो गया। अब ये बचा, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में से कोई भी आक्रमणकारी परमाणु की तरह काम कर सकता है। यानी कि ये जो एल्किल हैलाइड मैंने आपको कहा, इस एल्किल हैलाइड के साथ कार्बन भी जुड़ सकता है, कार्बन भी जुड़ सकता है एल्किल समूह के साथ, और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये बात मैंने क्या कहा, कार्बन भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ेगा कार्बन, क्योंकि एल्किल में मैंने आपको बताया था कार्बन छुपा है। अगर कार्बन जुड़ता है तो कार्बन कार्बन बंध बनेगा, इसमें कार्बन है, और नाइट्रोजन अगर जुड़ता है तो कार्बन नाइट्रोजन बंध बनेगा। और ध्यान रखना कार्बन कार्बन बंध जो होता है वो कार्बन नाइट्रोजन बंध की अपेक्षा प्रबल होता है, और कार्बन कार्बन बंध प्रबल होने के कारण इससे जुड़ता कार्बन है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता था, लेकिन ये बंध प्रबल होता है इसके कार्बन का और इसके कार्बन का, कार्बन नाइट्रोजन की तुलना में। यही कारण है कि यहाँ पर कार्बन R से जुड़ता है और बनता है R सिंगल बॉन्ड C। लेकिन ये सहसंयोजक बंध है, और सहसंयोजक बंध होने के कारण ये इससे बंधा रहता है, ये तो छूटता ही नहीं है बंध। जब छूटता नहीं है तो अटैक करने के लिए सिर्फ कौन अवेलेबल है, आक्रमण करने के लिए नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन जो है वो एल्किल समूह के साथ जुड़ जाता है, और जब नाइट्रोजन जुड़ता है अब कार्बन की मजबूरी हो जाती है निकलना, तो फिर ये यहाँ से
कार्बन नाइट्रोजन के पीछे पीछे निकल जाता है, ये NC हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सहसंयोजी प्रकृति होने के कारण ये नाइट्रोजन अटैक करता है, और ये आयनिक प्रकृति होने के कारण कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एल्किल समूह पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन एल्किल समूह पे अटैक कार्बन करेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच का बंध अर्थात R और C के बीच का बंध जो है वो प्रबल होता है। यही कारण है कि यहाँ पर बनता है RCN एल्किल साइनाइड और यहाँ बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। NC को आइसोसाइनाइड कहते हैं और CN को साइनाइड या CN को नाइट्राइल भी कहते हैं। इसी प्रकार एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक और ग्रुप काम करता है, नाइट्राइड आयन। इसको इस तरह से लिखते हैं O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब देखो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 6 हो गए। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 यहाँ लगा है, 2 यहाँ लगे हैं, तो यहाँ 2 दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए ये 2, ये 4, ये 5 और एक और लोन पेयर लेंगे तो 7 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस आया तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ये जो नाइट्राइड आयन है इसमें 2 अटैकिंग ग्रुप होते हैं, आक्रमणकारी परमाणु होते हैं, आक्रमणकारी ये समूह है पूरा, इसमें 2 परमाणु होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। इलेक्ट्रॉन दाता यानी क्या कहा हमने, आक्रमणकारी परमाणु। तो इसमें 2 आक्रमणकारी परमाणु है, एक तो नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। जब ये नाइट्रोजन की तरफ से एल्किल समूह से जुड़ता है, ध्यान देना, जब ये नाइट्रोजन की तरफ से एल्किल समूह से जुड़ता है तब नाइट्रो एल्केन बनते हैं, अर्थात नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोप्रोपेन बनता है, मुख्य उत्पाद बनता है। जब ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ता है एल्किल समूह से तो एल्किल नाइट्राइट, ट है ड नहीं, ट है यहाँ पे, एल्किल नाइट्राइट मुख्य उत्पाद बनता है। तो आप ध्यान रखना, मैंने क्या कहा आपसे, जब एल्किल समूह से नाइट्रोजन जुड़ता है तो यह कहलाता है आपका नाइट्रो एल्केन। लेकिन जब ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ता है तो यह कहलाता है एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। इस तरह से ध्यान रखना आप, कार्बन 1 रहेगा तो नाइट्रोमेथेन, 2 रहेगा तो नाइट्रोएथेन, यहाँ कार्बन 1 रहेगा तो मेथिल नाइट्राइट, 2 कार्बन रहेंगे तो एथिल नाइट्राइट, यानी यहाँ एल्केन के रूप में नाइट्रोजन जुड़ा है तो और ऑक्सीजन जुड़ा है तो एल्किल के रूप में नाम होता है। तो ये बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आप तैयार कीजिएगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझिएगा अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि उन लोगों को भी, खासकर जो 12वीं वाले हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।